अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे और अल्लाह की बेइंतहा रहमतों बरकतों के साए में रहेंगे हमेशा हमेशा। अच्छा जी जनाब, आज तो बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने जा रही है और रेसिपी है हमारे पास 1 बाइट फ्लावर स्मूदी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा और 2 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर नमक। और यहाँ मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर में आती है कलौंजी, ये अक्सर अचार वगैरह में भी डलती है और ये यहाँ जा रही है तकरीबन 1 टीस्पून से भी कम। अब 1/2 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे जाएगा इसके साथ ही ऑयल, और ऑयल जनाब यहाँ पे जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल के जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त से ये हम डो तैयार कर रहे हैं समोसे की। ऑयल बनाएगा इसको बहुत ज्यादा खस्ता जबरदस्त किस्म का, और एक बहुत ही मजेदार इसमें आएगा फ्लेवर जो कि आएगा कलौंजी के साथ। ठीक है। अच्छा जी, इसको अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने अच्छी तरह से रब कर लेना, बहुत ही अच्छी तरह कि इसका ये देखें इस तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल को आप घी डालना चाहें तो आप घी डाल लें। अच्छा ये देखें, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको मसल कर बहुत ही दोनों हाथों से और कर लिया है इसको, और ये कुछ शेप आ गई है। ये देखें इस तरह की, यूं हम दबाएंगे और ये मुट्ठी में क्या हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल लड्डू की तरह का ये बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमने इसको फाइनली जो टच आएगा वो ये आना चाहिए। अच्छा जी, अब जाएगा इसके बीच में पानी, और पानी हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके जितना हमें जरूरी है, मतलब जितनी हमारी जो डो है, जो समोसा पट्टी है, ये थोड़ी सी सख्त जो है वो बन जाए। बहुत ज्यादा सख्त ना हो लेकिन थोड़ी अच्छी सख्त बन जाए। बहुत ही जबरदस्त ये देखें नरम नरम सा हमारा डो हो गया है रेडी। यहाँ अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा देते हैं बिल्कुल, या आप ऑयल लगाना चाहें तो आप ऑयल भी बिल्कुल हल्का हल्का इसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि जब हम इसको कवर करके रखें तो इसके ऊपर जो एक तय आ जाती है सख्त सी पपड़ी की तरह की, वो ना आए। और अब हम यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए कवर कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसका बहुत ही जबरदस्त सा भुर्ता आलूओं का। आलू मैंने तकरीबन छोटे साइज के, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज के आलू लिए हैं, क्योंकि छोटे साइज के जो आलू होते हैं उसमें बहुत ही अलग सा हटके फ्लेवर होता है। आलू ऑलमोस्ट मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद। इनको अब हम क्या करेंगे, मैश कर लेंगे। आप हाथ से बहुत ही अच्छे से मैश कर सकते हैं तो आप हाथ से कर लें, या फिर आप इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से, हमने इसका यूँ समझ लें कि पेस्ट टाइप बनाना है। आलू ये देखें बिल्कुल हमने पेस्ट टाइप अच्छे तरीके से इनको कर लिया है मैश। अब जो भी चीजें जाएंगी सब चीजें ऑलमोस्ट जो हैं वो 1/2 टीस्पून ही जाएगा। सबसे पहले हम डाल लेते हैं इसमें चाट मसाला 1/2 टीस्पून, यहाँ 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून ही जा रही है रेड चिली, 1/2 टीस्पून मैंने ली है सौंफ, और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है धनिया, और उसको मैंने क्रश कर लिया है अच्छे तरीके से। ये सौंफ जो है इसमें बहुत ही मजेदार टेस्ट लेकर आएगी। और आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून ही काला नमक लिया है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। और जो बहुत ही मजे का इंग्रेडिएंट है कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी 1/2 टीस्पून। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और मिक्स भी हम इसी से पहले कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला आलू में मिक्स हो गया। यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा कॉर्न स्टार्च, ये तकरीबन मैंने 2.5 टेबल स्पून लिया है, ये आप इसमें मिक्स कर दें। अच्छा, इसका डालने का पर्पस जो है, एक तो बहुत ही अंदर का जो आपका पेस्ट होगा वो खस्ता और करारा बनेगा, और दूसरा ये होगा कि इसके डालने की वजह से आपका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आप फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद ये नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, कॉर्न स्ट्रेच को मैं आपको बता दूं, अब ये नए नए नाम जो हैं वो निकल चुके हैं। कॉर्न स्ट्रेच है, ये है, वो है। ये हमारी मदर्स जो हैं हमारे बचपन में यूज़ किया करती थी। इसको वैसे हरा रोड भी कहा जाता है।
खुला मार्केट से लेना चाहें तो खुला भी मिल जाता है ये, और अगर आप पैकेट में ले लें तो हर जगह ये अब तो अवेलेबल हो चुका हुआ है मिक्स। और ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपके खाने को बनाती हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस। और यकीन माने घर के बने हुए साफ सुथरे खाने बच्चों को खिलाएं, बच्चे भी सेहतमंद और आप भी खुश। तो चलें हम बनाते हैं अब फ्लावर समोसा। ओके जी, डो हो चुकी हुई है रेडी, बड़ी ही जबरदस्त। और यहाँ अब हम इसको कर लेते हैं पीसेस में। इसका बहुत ही हम प्यारा सा गोल सी शेप का बना लेते हैं पेड़ा। बहुत ही यकजान तरीके से पेड़ा हमने बनाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। और पेड़ा बनाने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट ठहरने के लिए रख देंगे। इसी तरह दूसरा बना लेते हैं पेड़ा हम। अच्छा, आपने ना इसको बहुत ही परफेक्ट सी गोल सी बड़ी सी शेप आपने इसकी पेड़े की, ये देखें, ये मैंने बना ली हुई है। अच्छा, इसको हमने अच्छे से बेलना है, जितना हम अच्छा बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा हमने इसको करना है। परफेक्ट हमारी हो चुकी हुई है एक रोटी। इसी तरह की हमने दूसरी बना लेनी है। अब हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो हमने आलूओं का भुर्ता बनाया है इसको इसके ऊपर लगा देना। हाथ से लगाना चाहे हाथ से लगा लें, जिस तरह भी आपको इजी लग रहा हो। अच्छा, ये देखें, ये बहुत ही फाइन सा हमारा पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा पेस्ट लग चुका हुआ है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने इसको फाइनल टच इस तरह से ये पानी लेना है हाथों पे और इसको इस तरह से हमने कर देना है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे बहुत ही जबरदस्त सी इक्वली शेप आ जाएगी। और जहां जहां आपको लग रहा है कि पेस्ट उखड़ रहा है या पेस्ट नहीं सही बैठा, बिल्कुल इक्वली शेप में ये आ गया। साइड्स कर देंगे बिल्कुल कवर अच्छे से। अच्छा, ऊपर से भी हम अच्छे से हाथ की मदद से पहले इसको प्रेस कर लेंगे, साइड्स भी प्रेस हो जाएंगी। अब यहाँ हम इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, और इसको हम बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड जो है हम चेंज करेंगे। पहले हम इसको साइड कर ली हुई है चेंज। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अच्छा, अब इसी तरह हम इस साइड से कट करते जाएंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली हुई है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे आपको फ्लावर की शेप बताने से पहले मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। और साथ ही साथ आपने मुझे कमेंट ज़रूर करने हैं। आपके कमेंट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं और यकीन माने कि मैं व्यूवर से ज़्यादा फ़ौरन से पहले मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ कि आज मुझे कमेंट्स में क्या क्या आया है, किसने क्या क्या लिखा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा, ये देखें, यहाँ से हमने इसको पकड़ना है और इसके साथ इस तरीके से, ठीक हो गया। फिर हम इसको लेकर आएंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे बीच में से, और ये देखें, ठीक है, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ्लावर समोसा की शेप हो चुकी है तैयार। इसी तरह अब हम बना लेते हैं सारे अपने। ये देखें, ठीक है, बहुत आसान है, बच्चे इतना पसंद करेंगे। यहाँ से लेके जाएंगे पहले, उसके बाद इसको थोड़ा सा बीच में से प्रेस करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे बैक साइड पे, और ये देखें, ये हो गया है हमारा फ्लावर समोसा, 1 बाइट फ्लावर समोसा। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी परफेक्ट शेप हमारे 1 बाइट फ्लावर समोसा की आ चुकी हुई है। और बस अब हम इसको करते हैं फ्राई, और फ्राई करने के बाद देखिएगा कि ये कमाल किस्म के मज़ेदार समोसे रेडी हो जाएंगे। ओके डियर व्यूवर्स, ऑयल गरम हो चुका हुआ है। एक मैंने अपना छोटा सा फ्लावर समोसा डालकर चेक कर लिया हुआ है। आप भी इसी तरीके से चेक कर लिया करें ऑयल गरम हो गया या नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो फिर आपने 8 से 10 एक टाइम में समोसे डालने। अब यहाँ पे हम फ्लेम करते हैं थोड़ा सा हाई। थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ ज़रा इसकी,
कि क्लोजअप में जाकर ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई पेस्ट इसका बाहर नहीं निकला है और ना ही ये खुले हैं। बस इसको अब हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे फ्लावर समोसे हो चुके हुए हैं रेडी। और यहाँ पे अब हम इसको करते हैं डिश आउट। क्या कमाल किस्म का कलर और कमाल किस्म का जायका। यकीन माने ये जितने देखने में प्यारे लग रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। और ये देखें मैं कितना इनको अच्छे तरीके से कर रही हूँ, लेकिन ये फिर भी मसाला जरा सा भी बाहर नहीं जा रहा है इसका। गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे हमें लाइक करें और फॉलो करें। ओके गाइस, मेन्यू मेकर को इजाजत दीजिए और अल्लाह हाफिज।